प्रभु जी जैसे अब ये अपने अस्कों के जो भगत हैं हमारे, मतलब जैसे कोई देवी का कीर्तन होता है या कुछ होता है, हमारे कोई परिवार में ही होगा तो हम तो फिर उसमें जाएंगे ना, तो मैं तो फिर उसमें राधा रानी का भाव ले लेती हूँ। जो भी कीर्तन गीत गाते हैं, जो भी भजन गाते हैं, वो उनका नाम लेते हैं, हम अपने राधा रानी के भाव से गा लेते हैं। तो उससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? नहीं, जैसे अब ये कुछ लोग जाते हैं, मतलब जा तो सकते हैं ना हम। अगर आपको बड़ा ज़रूरी है, आप जाके अपनी हाजिरी लगाओ और बस बाहर आ जाओ आप। अब उसके अंदर बैठ के आप खड़ताल और ढोलक बजा के आप उसमें पूरा सहयोग दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने हाँ जी, उनको बोल देते भी कन्हैया का भजन सुना दो, वो सुना देते हैं, फिर उसमें रस आने लग जाता है जैसे वो सुनाते हैं। जो भोगी हैं, हाँ जी, जो अभक्त हैं, हम उनके मुंह से कन्हैया के भजन भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि भोगियों के कन्हैया के भजन भी भोग से भरे हुए होते हैं। उससे उसको सुनेंगे तो हमारा चित्त मलिन हो जाएगा, हमारा चित्त दूषित हो जाएगा। वो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आना, कन्हैया जी आना, वो हम ऐसे चीज़ें नहीं गाते। हम उनको क्यों बुला रहे हैं? हमारा कोई अधिकार नहीं है उनको बुलाने का। हम तो उनके दासों के दास से पूछते हैं, मुझे बताओ मैं सेवा क्या करूं? हाँ जी, हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है उनको बोलने का कि आओ आप हमें, आप दिख क्यों नहीं रहे? हम नहीं बोल सकते उनको, हमारी हिम्मत नहीं है। मुझे अपने घर में तो नहीं बुला रहे, जैसे हम कहीं जाना पड़ जाता है रिश्तेदारी में कहीं, वहां तो जाना ही पड़ता है ना कई बार, अपने परिवार में कोई करा रहा हो, तो उनको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम तुम्हारे नहीं आते। नहीं, जैसा मैं आपको शुरू में बोला, आप परिवार में कोई फंक्शन है, कुछ है, आप अपने घर से प्रसाद पा के जाइए और वहाँ पे जाइए, उनसे मिलिए, उनको शगुन का लिफाफा पकड़ाइए, बाकी अपने रिश्तेदारों से मिलिए और उनको बोलिए वापस जाके कि खाना बहुत बढ़िया था। आप खाइए मत, आप उनको बोलिए खाना बहुत बढ़िया था और घर आ जाइए, बात ख़त्म हो गई। उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हमने खाया या नहीं खाया। हाँ, और क्या, बात ख़त्म हो गई। आप बोलो खाना बहुत बढ़िया था, बस। पर उनका प्रसाद भी नहीं खाना हमने। वो प्रसाद थोड़े ना होता है, वो प्रसाद तो वही होगा जो भक्ति भाव से भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाएगा। जैसे ये घर में प्रभु जी कई बार ये देवी की कढ़ाई होती है, अब परिवार में तो करना पड़ता है, लेकिन मैं तो फिर उसमें भगवान कृष्ण का ही भोग लगाती हूँ। हाँ, तो आप बना के भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे तो वो तो प्रसाद बन ही गया, उसको तो आप खा ही सकते हो। हो जाते हैं भी चलो कढ़ाई होगी, लेकिन मैं अपना भगवान की उनकी प्रसन्नता के लिए बना देते हैं भी चलो आज भगवान ने हलवा पूरी खाना है तो वो बना देते हैं। हाँ, तो आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया, अच्छी बात है। आप पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर आप दुर्गा देवी को भोग लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगन्नाथपुरी में पहले भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद में बिमला देवी हैं वहाँ पर। दुर्गा देवी की जो वहाँ पे विग्रह है, जो मूर्ति है, उनका नाम है बिमला देवी। फिर उनको भी जो जगन्नाथ प्रसाद उनको खिलाया जाता है, फिर उसको भक्त खाते हैं। फिर बाद में खिला सकते हैं। हाँ, बाद में। आप पहले भगवान को खिलाइए, फिर आप दुर्गा देवी को भगवान का उच्छिष्ट खिलाइए, फिर आप उसको ग्रहण कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्रभु, ठीक है। बीच में थोड़े से डाउट्स थे, लेकिन अब तो मेरे क्लियर हो गए। अच्छा, देखो, आप जिसके भी घर जा रहे हो उसके घर में जाके खाने की तारीफ कर दो बस। अपने घर से अच्छी तरह से खा पी के पूरी तरह से राजी होके जाओ और उनकी तारीफ़ कर दो बस। उनको तारीफ़ और शगुन का लिफाफा, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उनको दो काम खत्म हो जाता है। प्रभु जी, मेरे प्रभु जी साथ होंगे, वो कहेंगे तो खाना क्यों नहीं खा रही उनको भी नहीं बता सकती मैं, तो भी खाना नहीं खा रही। अब देखो, आप उनको सारी बातें थोड़े ना बताते हो। ठीक है।
जो आपको छुपाना है आप छुपा ही लेते हो, उनको क्या पता आपके पास कितने पैसे हैं। उनको आपकी धन संपत्ति के बारे में थोड़े ना जानकारी है। अगर उनको पता चलेगा तो फिर तो हो सकता है वो एक फ्लैट और खरीद लें, लेकिन आप उनको भनक भी नहीं लगने देते, नहीं? हाँ जी।